शबरी के बेर। रामायण कथा। माता शबरी बोली, यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो राम तुम यहाँ कहाँ से आते। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में न पड़ो माता, राम क्या रावण का वध करने आया है। छी, अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से वाण चला भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माते, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं। यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकितों की सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। सबरी एकटक राम को निहारती रहीं। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी माता के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, कंद खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माता। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में कंद लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं न प्रभु। यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माते, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। गुरुदेव ने ठीक कहा था। जय श्री राम। प्रतीक्षा का दूसरा नाम है माता शबरी। सालों साल शबरी माता ने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर श्रद्धा और विश्वास का एक अतुलनीय उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किया।